नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम MPA 2014 का BHU का एंट्रेंस पेपर करा रहे हैं। पिछला मैंने क्लास जो है 25 क्वेश्चन का कराया था। आज 25 क्वेश्चन से आगे हम लोग करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ हमें बताते रहें। और आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नए वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। तो आइए विलम्ब ना करते हुए सीधे चलते हैं क्लास पे। तो कल यानी कि पिछले क्लास का जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, वो ये था कि गुलाम रसूल इस घराने से संबंधित हैं। यानी कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं, ठीक ना। गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं, इसको देखना है। आगरा से हैं, ग्वालियर से हैं, जयपुर से हैं, दिल्ली से हैं। तो कल ही हम लोगों ने देख लिया था ये किससे हैं, ग्वालियर घराने से हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। दीपचंदी ताल का प्रयोग जो है किस गायन शैली के साथ होता है। दीपचंदी ताल का प्रयोग जो है किस गायन शैली के साथ होता है। ख्याल, धमार, ठुमरी या टप्पा। बताइएगा इसका सही आंसर। तो हम देखेंगे 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ठुमरी। दीपचंदी ताल का जो है प्रयोग किस में होता है, ठुमरी में होता है। ठीक है, ख्याल में नहीं होता है, धमार में भी नहीं होता है और टप्पा में भी नहीं होता है। ठीक है। ध्रुपद के अवयव हैं, 27 नंबर का प्रश्न है। ध्रुपद के अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 2, 5, 4, 3। सही आंसर बताइएगा। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 3। थर्ड इज द राइट आंसर। यानी कि ध्रुपद के कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। क्या क्या होते हैं, तो अस्थाई, अंतरा और संचारी और आभोग। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भजन जो भजे हरि को सदा गाया है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने, पंडित जसराज ने, पंडित भीमसेन जोशी ने, पंडित नारायण राव व्यास ने। बताइएगा 28 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जी का ये प्रसिद्ध भजन है जो कि इन्होंने गाया है, जो भजे हरि को सदा। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर, ध्रुपद शैली में ये ताल प्रयुक्त होता है। कौन सा ताल ध्रुपद शैली में प्रयुक्त होता है, जपताल, सुलताल, एकताल, झुमरा। 29। तो 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, सुलताल। ध्रुपद जो है सुलताल में गाया जाता है। ठीक है, झपताल जो है में क्या गाया जाता है, एक सादरा गायन शैली है। ठीक ना, सादरा जो है, सादरा को झपताल में गाते हैं। ठीक है, एक ताल भी नहीं होगा, झुमरा भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ग्रह लक्षण हैं, ग्रह लक्षण किसके हैं, जाति का है, स्वर का है, ताल का है, मूर्छना का है, किसका है। ग्रह जो है लक्षण ये किसका है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, जाति का। ग्रह किसका लक्षण है, तो जाति का लक्षण है। ठीक है, जो लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं, उसमें से एक ग्रह जो है वो क्या है, जाति का लक्षण है। यही जो जाति के 10 लक्षण थे वो आजकल रागों के 10 लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। तिरिप प्रकार है किसका, गमक का, वर्ण का, तान का, गीति का। किसका प्रकार है तिरिप,
और 31 का राइट आंसर बताइएगा। 31 का राइट आंसर है पहला ही, यानी कि गमक का। त्रिप किसका प्रकार है? गमक का प्रकार है, पंडित शारंगदेव ने, ठीक ना, अपने संगीत रत्नाकर में, ठीक है ना, संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार के गमक बताए हैं, ठीक है ना। उसमें से एक गमक है कौन सा? तो तिरिप, ठीक है। 32 राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्वर कौन सा है? ग्रह है, मध्यम है, न्यास है, अंश है। 32 का राइट आंसर बताइएगा। राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कौन सा है, स्वर क्या है? तो सभी जानते हैं वो क्या है, राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th इज द राइट आंसर। अंश जो है राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्वर है। अब अंश कैसे? तो अंश को जीव स्वर भी बोलते हैं, जीव स्वर, प्राण स्वर, ठीक है। इससे अंश को वादी के समान माना गया, ठीक है, वादी के समान माना है। आज का जो वादी है वो प्राचीन जब जाति गायन होता था उस समय क्या होता था? अंश का अंश बोलते थे, वही आज का क्या है? वादी है, ठीक है। यानी कि राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला स्वर कौन सा होता है? वादी होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अंश। 4th इज द राइट आंसर। 33 गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? नारद, जयदेव, शारंगदेव, लोचन। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव ठाकुर हैं, ठीक है। जयदेव जी गीत गोविंद के रचनाकार हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, राग मारूबिया के आरोह में यह स्वर नहीं लगता, कौन सा? पाल नहीं लगता, रेधा नहीं लगता, गानी नहीं लगता, या धा नहीं लगता, कौन सा नहीं लगता? इसका राइट आंसर बताइएगा। 34 का राइट आंसर नंबर 2, रेधा नहीं लगता है मारूबिया के आरोह में, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 वस्तु और रूपक प्रकार है किसका? अनिबद्ध गान का, निबद्ध गान का, ख्याल का, ठुमरी का। बताइएगा वस्तु और रूपक। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 2, यानी कि निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका वो है प्रबंध, वस्तु, रूपक, ये निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, निबद्ध, ठीक है। और निबद्ध का मतलब होता है जो एक विशेष नियम में बंधे हों, जिनका कुछ रूल रेगुलेशन हो, वो निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। अनिबद्ध का मतलब होता है जिसका कोई रूल ना हो, जो किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में बंधा हुआ ना हो, उसको कहते हैं अनिबद्ध, यानी कि जो बंधा ना हो। निबद्ध यानी कि जो बंधा हुआ हो, किसमें? ताल में, स्वर में, है ना। तो अनिबद्ध गान के अंतर्गत जो है विशेष रूप से आपका आलाप आता है ना, आलाप आता है जो अनिबद्ध के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2nd नंबर 2, निबद्ध गान के अंतर्गत वस्तु और रूपक आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूर्छना का आधार क्या है? मूर्छना का आधार क्या है? 36 का राइट आंसर बताइएगा। मूर्छना का आधार क्या है? स्वर है, ग्राम है, अलंकार है, वर्ण है, क्या है? तो सब लोग जानते हैं कि मूर्छना का आधार क्या है। 2nd इज द राइट आंसर, ग्राम, ठीक ना। मूर्छना का आधार क्या है? ग्राम है। मूर्छनाओं से ही क्या बनते हैं? ग्राम बनते हैं। आगे 37 नंबर, कराली का संबंध है। कराली का संबंध किससे है? गायक के दोष से, वाद्यकार से, गायन के प्रकार से, गमक से, किससे है? तो कराली का संबंध जो है वो किससे है? 1st इज द राइट आंसर, गायकों के दोष से है, ठीक है। मुंह फाड़ के गाना एक दोष है, ठीक है। गायक का एक दोष है कराली, ठीक है, यानी कि मुंह फाड़ के गाना ये गायकों के दोष से है, ठीक है। 38 कर्नाटकी संगीत का आदि मेल है। कर्नाटकी संगीत का आदि मेल है सावेरी, खरार प्रिया, कनकांगी, माया, मालव, गौड़। तो इसका राइट आंसर बताइएगा 38 का। 38 का जो राइट आंसर है वो है 2nd, हाँ, कनकांगी, ठीक है। कनकांगी जिसको आजकल क्या कहते हैं?
हर हर प्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उनका क्या होता, आदि मेल था। मेल मीन्स कि थाट, जिसे हम आज ये अपने यहाँ थाट कहते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 39, कल्याण थाट की प्रमुख विशेषता क्या है? पवर्जित, पारिसंगति, सामसंवाद, कोमल गानी, क्या है? 39 का राइट आंसर बताइएगा। 39 का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर, परिसंगति जो है। कल्याण थाट की प्रमुख विशेषता क्या है? परिसंगति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त गंधारी प्रकार है किसका? राइट आंसर बताइएगा। श्रुति का, जाति का, ग्राम का, गमक का। रक्त गांधारी किसका प्रकार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जाति का, ठीक है ना। किसका? जाति का। 7 शुद्ध और 11 विकृत, यानी कि संसर्गजा जातियां बताई गई हैं। जो विकृत जातियां हैं उसी में से एक का नाम क्या है? रक्त गांधारी, ठीक है। वो प्रकार है किसका? जाति का। तो सेकंड इज द राइट आंसर। 41, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य छाऊ, डांडिया, लावनी, बांस नृत्य, क्या है? 41 का राइट आंसर बताइएगा। 41 का राइट आंसर है क्या? डांडिया। गुजरात का फेमस जो है वो प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो वो है डांडिया, ठीक है। 42, भातखंडे डीम्ड विश्वविद्यालय यहाँ स्थित है। शिमला में, लखनऊ में, ग्वालियर में, पुणे में, तो लगभग सब लोग जानते होंगे कहाँ है आपका? लखनऊ में, ठीक है। 43, उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? प्राण पिया, दरस पिया, प्रेम पिया, राम रंग, क्या नाम है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सेकंड इज द राइट आंसर, प्रेम पिया जो है वो उस्ताद फैयाज खां जी का उपनाम था। आपका HW बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राम रंग किसका उपनाम है? ठीक है, राम रंग किसका उपनाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 44, संयुक्त राष्ट्र संघ में गायन प्रस्तुत करने वाली प्रथम कलाकार कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में गायन प्रस्तुत करने वाली प्रथम कलाकार कौन है? लता मंगेशकर, डॉक्टर N राजम, MS सुब्बलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, बताइएगा इसका राइट आंसर। 44 का राइट आंसर है MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। पहली महिला है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है अपना गायन प्रस्तुत किया था, और ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पहली महिला कलाकार हैं जिन्हें संगीत में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी लता मंगेशकर जी भी अभी कुछ दिन पहले गुजर गई, ये भी भारत रत्न है, ठीक है, ये भी भारत रत्न है, ठीक है। लेकिन प्रथम जो है भारत रत्न पाने वाली संगीत की महिला कलाकार जो है वो कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं, ठीक है। 45, क्वेश्चन नंबर 45, आधा रंग का वास्तविक नाम क्या है? फिरोज खां, बिलास खां, मस्तान खां, नियामत खां। 45 का राइट आंसर बताइएगा। तो सब लोग जानते हैं क्या नाम है इनका? फिरोज खां, ठीक है ना। आधा रंग का वास्तविक नाम क्या है? फिरोज खां, ठीक है। आधा रंग का वास्तविक नाम क्या है? फिरोज खां, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 46, इस ग्रंथ में प्रमाण श्रुति का उल्लेख मिलता है किसमें? संगीत रत्नाकर में, नाट्यशास्त्र में, संगीत पारिजात में, संगीत मकरंद में, बताइएगा। 46 का राइट आंसर है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में जो है प्रमाण श्रुति का उल्लेख मिलता है। भरत ने प्रमाण श्रुति करके श्रुतियों को सिद्ध किया था स्वरों पर, है ना। स्वरों और श्रुतियों को जो सिद्ध किया था उन्होंने प्रमाण श्रुति के माध्यम से 2 वीणाएँ ली थी और उसको उतारा था प्रत्येक स्वर को। तो पहली बार में 21 स्वर नहीं मिलते हैं, दूसरी बार में 2 स्वर मिलते हैं, तीसरी बार में 2 स्वर मिलते हैं, चौथी बार में 3 स्वर मिलते हैं, ठीक ना। इस तरीके से करके उनको 22 श्रुतियाँ और 7 स्वर प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति क्या है? तो जो षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचम के बीच जो 1 का अंतर आता है,
ठीक है ना। यानी कि षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति विपा है और मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति विपा है। इनके बीच का जो एक अंतर है इसी को क्या कहा है, प्रमाण श्रुति कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र में काकू की संख्या क्या बताई गई है, संख्या कितनी बताई गई है नाट्यशास्त्र में काकू की संख्या। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इसमें काकू की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, 8, 4, 5, 6 कितनी बताई है, तो इसका 47 का राइट आंसर बताइएगा। तो 47 का राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है नंबर 4 होगा 6, क्योंकि इसमें 2 दिया नहीं है। लेकिन अगर नाट्यशास्त्र की बात की जाए तो भरत मुनि ने 2 ही काकू माने हैं, एक साकांक्षा और दूसरा निराकांक्षा। ठीक है, साकांक्षा और निराकांक्षा, ठीक है ना। तो 2 काकू बताए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अब यहाँ 2 नहीं दिया है तो हमें 6 लगाना होगा, जिसको शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में बताया है। आगे बढ़ते हैं। 48 उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित करने वाले संगीतज्ञ हैं ठाकुर नवाब अली, छम्मन साहब, भैया गणपत राव, गफूर खां। तो इसका राइट आंसर होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। भैया गणपत राव जी जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किए। ठीक है, यानी कि आजकल हम जब भी देखेंगे बड़े प्रोग्राम को हम देखते हैं तो उसमें हारमोनियम के साथ संगत किया जाता है, गायक रहता है, हारमोनियम वाला रहता है, अधिकतर हारमोनियम वाला जो है और फिर आपका जो है सारंगी वाला, ऐसे रहते हैं, लेकिन अधिकतर हारमोनियम वाले को देखा जाता है और तबले वाले रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए किसका प्रयोग हुआ, 49 नंबर का क्वेश्चन है। 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए किसका प्रयोग हुआ, सर संवाद का, राग वर्गीकरण का, शाणा चतुष्टयी का, स्वर प्रस्तार का, किसका प्रयोग हुआ। तो इसका 49 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, शाणा चतुष्टयी का। अभी ऊपर हमने बताया भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में शाणा चतुष्टयी किया, जो है शाणा किया, किसको सिद्ध करने के लिए, तो 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वही आपको प्रमाण श्रुति प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, तो इसका सेकंड इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर श्रीमती सबिता देवी इस गायन शैली से जुड़ी है, किससे, ख्याल से, ठुमरी से, गजल से, ध्रुपद से। 50 नंबर। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, श्रीमती सविता देवी जी किस गायन शैली से जुड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर सेकंड इज द राइट आंसर, ठुमरी। सविता देवी जी जो है ठुमरी गाती थी। ठीक है, तो ये रहा आज का 50 प्रश्न। आगे हम अगले वीडियो में अगला जो है 51 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।